भानु जी, आप अभी भी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं। दो बड़े सवाल हैं। भानु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। मुझे बताया कि आप चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं, वहां प्रदर्शन जो हो रहा है उसकी अगुवाई आप कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके आप नेतृत्व करता है, उसके आप नेता हैं। अब भानु जी, सवाल यह है जो ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं, एक, जिन लोगों ने लिख लिख के दिया था किसान नेताओं ने कि हमारी अगुवाई में होगा, हमारे वॉलंटियर रहेंगे, वो ट्रैक्टरों पर आगे बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? दूसरा, कि ये जो कुछ हुआ, जो अराजकता हुई, उसकी जिम्मेवारी कोई लेगा या नहीं? क्योंकि सबने तो कह दिया हम जानते नहीं कौन है ये। ऐसा है, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। चिल्ला बॉर्डर में जो हमको पुलिस आगे चली और हमने जो भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, और जो हुआ है मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा है कुछ इसमें कोई कह रहा है कि वो घुस गई, दूसरे अराजक तत्व घुस गई। वैसे तो ये बात सही है कि हमारे किसान नेताओं को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो चाहे किसी बॉर्डर पर थे, लेकिन इसमें अराजक तत्व जो घुसे उन्होंने पूरा गड़बड़ करवाया है, ये हमको पता चला है। और वो झंडा फहराने वाले लोग भी अराजक तत्व थे। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 7-8 दिन लगभग हो गए हैं, उसमें यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जो होशियारी है, उस होशियारी के हिसाब से आंदोलन को खत्म करना चाहते तो वो हो सकता था, लेकिन बातें होती रही। हम तो उसमें बुलाए नहीं गए, हम नहीं गए उसमें। जो बातें हुई हैं, कितने दिन हुई, 11 मीटिंग हुई, 15 मीटिंग हुई, हमें तो ये छोड़ के भारतीय किसान भानु तो इस उत्तर प्रदेश की तरफ के आया हुआ संगठन है, हमको नहीं बुलाया कहीं। तो आप किसके कहने से बैठे और किसके कहने से उठेंगे? टिकैत साहब कह देंगे कि इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारा टिकैत से कोई लेना देना नहीं। अरे आपको अलग से बुलाएं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, अलग से कौन बुलाए? मैं तो प्रधानमंत्री जी को 13 में आया था तो हसीन के खिलाफ लड़ने, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के जब मैं देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। हमने समर्थन किया 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी का, 19 में, 17 में उत्तर प्रदेश में। तो अब हम बात करें अपनी तो प्रधानमंत्री से तो करेंगे कि राहुल गांधी से करें, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री को जानते हैं और प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं अपनी, हम बताने बात। और जिस दिन हम प्रधानमंत्री से बात हमारी हो जाएगी, हमारी समस्या का सर्व समाधान हो जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धनखड़ जी अपनी बात रखिए, उसके बाद सुनीत चोपड़ा और विजय जी आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी बोलिए, सुना आपने किसान नेता को? देखिए रोहित जी, मैंने अभी अभय जी बोल रहे थे, मैंने भट्टा परसोल भी देखा इनके समय में, टप्पल भी देखा, बेसी मारी भी देखी, पूना भी देखा। किसानों को 5 किसानों को बेसी मारी में मरते देखा, 3 को टप्पल में, 2 को भट्टा परसोल में, 1 को पूना में मरते देखा। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 6 साल पैरों नीचे दबाए देखा, हुड्डा साहब की कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं होते हुए देखा। और अब इनको कभी शैलजा जी को, कभी दीपेंद्र को, कभी भूपेंद्र जी को, कभी राहुल जी के ट्वीट, इस पर रोटियां सेकते भी देखा। इस सारे आंदोलन पर ये किस प्रकार की किसान आंदोलन की इनकी साझेदारी है, या किस प्रकार के किसान आंदोलन में ये सब जो है लगे हुए थे, और किस प्रकार से आज की भाषा का बदलाव है। अभय जी बहुत सीनियर आदमी है, और मुझे लगता है कि इस घटना की निंदा में भी दोनों तीनों चीजें करने की बजाय, ये आज राष्ट्रीय पर्व था, राष्ट्रीय गरिमा की बात थी। मैं तो सैनिकों के प्रदेश से और ऐसे गांव से आता हूं, मेरे गांव में 19 शहीद हैं। एक नाते से जो सैनिकों के सम्मान का दिन है, आज अशोक चक्र वाले, परम वीर चक्र वाले सैनिकों का सम्मान होता है, वो सबसे आगे आगे परेड में चलते हैं। और ऐसे दिन में, ऐसे स्थान पर जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उसके बदले में कोई और ध्वज वहां पर फहराता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी जिम्मेवार संगठन अगर आंदोलन करता, तो जिस मोड़ से ट्रांसपोर्ट मोड की तरफ मुड़ना चाहिए था, वहां खड़े होते वहां के नेता राजेपाल जी, चढ़ूनी जी आकर, दर्शन पाल जी आकर कि इधर मत जाइए, उधर जाइए। तो जहां जहां भी जिस नेता की टिकैत जी आकर खड़े होते, वहां पर जहां से ये मोड़ मुड़ गया अक्षरधाम की तरफ और ITO आ गया, वहां हाथ जोड़कर खड़े होते कि मैं सामने सबसे पहले खड़ा हूं, आप उधर जाइए। इनमें से एक भी नेता ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। और मैं, अरे आपकी जिम्मेदारी की तो बात कर लीजिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी? इतना सरकार ने बहुत संयम दिखाया, आपने मुझे बताइए, आपने भट्टा परसोल का जिक्र किया, भट्टा परसोल का परिणाम क्या था?
भूमि के उचित मुआवजे का कानून, उसको भी प्रधानमंत्री ने बदलने के लिए एक के बाद एक 3 अबे जी, जून 2014 में सारे राज्यों को कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कि समर्थन मूल्य पर बोनस बंद कर दो। आप भी इस बात के अच्छा, एक सेकंड रुकिए ना, आपके राज्य में भी एक सड़क पे घमासान कम हो रहा है क्या, जो आप लोग यहाँ भी करने लगे? एक एक करके बोल लीजिए अभय जी, वो बोले आप, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अभी जी उस गलतियों को स्वीकार कीजिए जो हुई, किसानों पर बार बार जैसे गोलियां उस समय में चली। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हर मौके पर जाकर हाजिर हुआ था, और इसलिए ये तो बहुत बड़े मैं संयम के रूप में देख रहा हूं। धनखड़ जी, आप सरकार के मंत्री हैं, रोहित जी आप सरकार के मंत्री हैं धनखड़ जी, एक राज्य की सरकार में आप मंत्री हैं। मेरा सवाल यह है, जब इतना विरोध हो रहा है और आप खुद उस बिल को 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हैं, तो वापस ही क्यों नहीं लेते जब आपको नए सिरे से बनाना ही है उसको? रोहित जी, एक तो मैं आजकल बीजेपी हरियाणा का अध्यक्ष हूं और मंत्री था कर दूं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने भी बहुत आंदोलन किए, बाकी संगठनों की भी आंदोलन देखे, आपने भी देखे, बहुत वर्षों से पत्रकारिता में हो। क्या इतनी संशोधन सब स्वीकार करने की बात आपके सामने आई? एक भी संशोधन से नकार किया सरकार ने। उसके बाद भी किसानों का हट था, तो इस बात के उनके हट को आदर देने के लिए 1.5 साल पीछे कर रहे थे। जब सारे संशोधन मान लिए जाते हैं, जब चला था वहां से संशोधन का विषय, तो संशोधन को सबको स्वीकार कर लिया था। केवल किसानों की जिद को आदर देने के लिए 1.5 साल पीछे ले जा रहे थे। ठीक है, उसके बावजूद भी कौन इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने दे रहा। इसकी दुर्नीति है इस आंदोलन पर। कौन इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहता है या कौन इस आंदोलन को देश के खिलाफ करना चाहता है, वो जरूर देखा जाना चाहिए। ठीक है।